प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में वैश्विक समुद्री भारत शिखर जलसारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर्या उद्घाटन कयो। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार हो रही है मजबूत। सुप्रीम कोर्ट रो समलैंगिक ब्याह माथे बड़ो फैसलो कयो। स्पेशल मैरिज एक्ट रा प्रावधान में बदलाव की जरूरत तय करनु है संसद रो काम। प्रदेश में विधानसभा चुनाव लेर भाजपा और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक जारी। कांग्रेस का प्रत्याशी बीगी हो सके है घोषणा। भाजपा की भी दूसरी सूची ने देर चाल रही है मंथन। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर और उदयपुर में विधानसभा चुनाव लेर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रेली की बैठक। चुनावी रणनीति माथे कर्यो मंथन। और प्रदेश में आथोड़ा विक्षोभरा प्रभाव शू कई जिला में पड़ा बिरखार सागर ओला। तापमान नीचा आवासू ठंडरो पड़ो असर। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक समुद्री भारत शिखर जलसारा तीसरा संस्करण रो आज मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए उद्घाटन कर्या। इन दौरान 23,000 करोड़ रुपया सु बत्तीरी परियोजना वाली शुरुआत करेगी। इन मौका माथे वणा कहो कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, बटे सामुद्रिक क्षमता भी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुंबई के MMRDA मैदान में आज आगाज हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 18,800 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोडमैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक 300 से अधिक MOUs भी समर्पित किए। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। समलैंगिक ब्याह माथे सुप्रीम कोर्ट का निसु बड़ो फैसलो आयो है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ कहो कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सके है। कोर्ट कानून री खाली व्याख्या कर भी न लागू करवा सके है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कहो कि स्पेशल मैरिज एक्ट रा प्रावधान में बदलाव की जरूरत है या नहीं वो तय करनु संसद रो काम है।
सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार के दायरे में है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता अप्राकृतिक नहीं है, यह भारत में सदियों से है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह नहीं मान सकते कि केवल विषम लैंगिक जोड़े ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को गोद लेने के रोकने वाले कारा विनियम की धारा 5(3) को रद्द किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि सेम सेक्स जोड़ों को पेश आने वाली दिक्कत दूर हो। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव ना हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के दायरे के बारे में जनता को जागरूक करने के निर्देश दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी आपरी त्यार्या में जुटगी है। इरे चालता आज दिल्ली में भाजपा कोर समिति री बैठक वेरी है। इन दौरान राजस्थान रा दो नेता भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ भाजपा में भेड़ा हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बनाने सदस्यता री शपथ दिलाई। बैठक में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ समेत कई आला नेता भी भेड़ा हुआ। कांग्रेस भी विधानसभा चुनावारी त्यार्या में पूरी तरह से जुटगी है। इरे चालता आज नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक वेरी है। मान्यो जारी है कि इन बैठक पचे कांग्रेस प्रत्याशियों री पहली सूची जारी कर सके है। बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भेड़ा हो रहा है। बताया जा रही है कि पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवार नामा री घोषणा करी जा सके है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काले राजस्थान रा दौरा माथे रहा। इन दौरान वणा राज्य में होने वाला विधानसभा चुनाव ने लेर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं साथे चुनावी रणनीति माथे मंथन कर्या। नड्डा काले सिंजा जोधपुर में पदाधिकारियों की बैठक लीनी और चुनाव री त्यारा ने लेर बातचीत करी। इन दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता भी भेड़ा हुआ। चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक तैयारी, संगठन की दृष्टि से शेष रही काम और शेष बचे कामों का लेखा जोखा करते हुए संगठन की धार को और अधिक पैना कैसे किया जा सकता है, चुनाव जीतने के लिए किन विशेष विषयों को ध्यान में रखते हुए फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम करना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका मार्गदर्शन दिया है। इनसु पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग रा भाजपा पदाधिकारियों री उदयपुर में बैठक लीनी और कार्यकर्ताओं ने जीत रो मंत्र दीनु। भारत निर्वाचन आयोग रा निर्देशानुसार प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव ने देखता तक चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम के तहत आज झुंझुनू जिला रा मनरेगा श्रमिका ने मतदान खातर शपथ दिलाएगी। जिला परिषद रा सीईओ जवाहरलाल चौधरी बताया कि आज जिला री 334 पंचायतना करीब 15,000 मनरेगा श्रमिका ने न्यारी न्यारी ठोरा माथे शपथ दिलाएगी। आपने 18 साल ऊपर का टाबर जितना भी परिवार का सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो स्वीप का जिले का प्लान बना हुआ है, कैलेंडर बना हुआ है, प्रतिदिन गतिविधियों का आयोजन पूरे जिले में होता है। उसी क्रम में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर जो हमारे श्रमिक भाई बहन लगे हुए हैं, वहाँ इनको स्वीप के बारे में जानकारी देना, मतदान के बारे में, मतदान का दिन 25 नवंबर है राजस्थान में, उसके बारे में बताना और तमाम उनकी और कोई शंका समाधान है, कोई क्वेरी है, उसका भी समाधान करना। ये तमाम चीज़ें आज जिले में की जाएगी। जिले में लोकतंत्र रा महापर्व खातर लोगों ने जागरूक करवारा उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का निशू जठे कई नवाचार कर्या जा रहा है। बठे लोगों ने मतदान रसारू जागरूक भी कर्यो जा रही है। करौली में विधानसभा चुनाव ने लेर हर वर्ग में उत्साह देखो जा रही है।
मैं मतदाताओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि विधानसभा नज़दीक है, अपने को सबको साथ मिलकर चुनाव में मतदान करना है। सभी को एक लोगों से कहना है, आमजन से अपील है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें, किसी के लोभ लालच या प्रलोभन में ना आएं और खुलकर मतदान करें। मतदान भयमुक्त निष्पक्ष रूप से करें ताकि एक अच्छा उम्मीदवार चुन सके। मेरी सभी से यही विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। मतदाताओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मतदान का जो पर्व है देश का सबसे बड़ा पर्व है और प्रत्येक देशवासी को मतदान निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर किसी भी प्रत्याशी के लालच में न आकर निर्भीक एवं निष्पक्ष मतदान करें। विधानसभा चुनावाना लेर झुंझुनू जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला निर्वाचन एहलकार बचनेश अग्रवाल रोज जिला स्तरीय एहलकारारी बैठक ले रहा है, जिसमें झुंझुनू माए योजना सारू शांतिपूर्ण और बत्तो मतदान हो सके। जिला निर्वाचन एहलकार सी विजिल ऐप माथे आई शिकायता ने 100 मिनट में निस्तारित करवा और हरियाणा से जुड़ी चेक पोस्टा माथे निगरानी राखवा समेत मुस्तैदी से काम करवारा भी निर्देश दीना। ये जिला स्तर पर कई तरह के सेल्स बनाए गए हैं, प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। उन प्रकोष्ठों को डिफरेंट टाइप की जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनके संबंध में समय समय पे मॉनिटरिंग की मीटिंग की जाती है। साथ में ही जिले के अंदर कानून व्यवस्था सही रहे उसके संबंध में पुलिस वालों के साथ में मीटिंग की जाती है। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो अभ्यर्थी हैं, जो बनने जा रहे हैं, संभावित अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं जो इनको बताई जानी है उसके संबंध में भी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स की जाती है। जितने पोलिंग बूथ हैं उन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि कुछ मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी, बिजली, रैंप, टॉयलेट्स, तो वो सारी फैसिलिटीज हम इंश्योर कर रहे हैं कि सभी जगह पे हों। मैंने भी जिले के अंदर सभी विधानसभाओं में भ्रमण करके और कुछ बूथ्स को देखा है और वहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हमें मिली है। विधानसभा चुनाव खातर बीकानेर में मतदान दड़ारो पहलो प्रशिक्षण आज से शुरू हुयो। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में चाल रहा पहला मतदान प्रशिक्षण शिविर खातर मतदान कर्मियों ने ट्रेनिंग दी जा रही है। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला निर्वाचन एहलकार भगवती प्रसाद कलाल प्रशिक्षण शिविर रो अवलोकन कर पीठासीन और मतदान एहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। चुनाव की तिथियां घोषित की जा चुकी है तो सभी जिला कलेक्टर जो कि डीओ हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं निरंतर रूप से सभी जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ के जिला कलेक्टरों से भी डेली बेसिस पे यह फीडबैक ले रही हूँ कि उनके यहाँ क्या तैयारी हो रही है। बीकानेर में जैसा आप देख रहे हैं इस प्रशिक्षण शिविर में हमने यहाँ पे भाग लिया, बैठ के देखा है कि किस तरह से मास्टर ट्रेनर जो पीओज हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, मशीनों की जानकारी पूरी तरह से दी जा रही है। उनसे बीच में हम प्रश्न इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये देख सकें कि किसने कितनी जानकारी हासिल की है। और सभी अनुभवी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव कराए हुए हैं, पर फिर भी हम जैसा जानते हैं कि चुनाव का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें समय समय पे कुछ चेंजेस आते हैं। जो ईसीआई के निर्देश होते हैं उसके अनुसार सभी को यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो अपने आप को पूरी तरह से इस प्रक्रिया से वाकिफ करके जाएं। आज से विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दलों के पीआरओ और पीओ1 का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। आगामी चरण में पीओ2 और पीओ3 का भी प्रशिक्षण होगा। इस तरह से 3 प्रशिक्षण जो इनके होने हैं वो लगातार होंगे इनके। और जो आज आने थे हमारे पास लोग 60 के बैच बनाए गए हैं तो 99% अटेंडेंस है। जो नहीं आए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर उनको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद उनका एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया, उनका एक इवैल्यूएशन भी होगा और जो 90% से कम मार्क्स आएंगे जिनके, उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में 80 बरस बत्ता बुजुर्गों और दिव्यांग जना ने इन बार घर सु ही वोट डालबारी सुविधा मिलेली। सीकरा जिला निर्वाचन एहलकार सौरभ स्वामी बतायो कि निर्वाचन आयोग री इन पहल रो बुजुर्ग मतदाता स्वागत कर्यो है। सीकर री राधा कृष्णपुरा रहवासी 85 बरसरी केसर देवी और 90 बरसरी धन्नी देवी कहो कि वोट देबारी इच्छा तो होवे है पण स्वास्थ्य कारणा सु मतदान नहीं कर सका। हाँ, निर्वाचन आयोग री इन पहल सु अब वणा भी वोट डाल सकेली। घर बैठे वोट लागे, सरकार बहुत बढ़िया काम करे।
90 में पड़ गई, मैंने आँखों सुझा को नहीं, गोदाम साजो कौन जाए, अब मैं घर में बैठी वोट दे दूँ। 80+ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, प्लस जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड जो हमारे जो नागरिक हैं, उनकी वोटिंग के लिए अब की बार जो है चुनाव आयोग के द्वारा ये होम वोटिंग का एक निर्देश दिया गया है। इसके अंदर मुख्यतः उन लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो लोग अभी अपने बेड रिडन हैं और वो पोलिंग बूथ तक किसी प्रकार से नहीं जा सकते। इसलिए उन लोगों को BLO के द्वारा 12D का एक फॉर्म जो है वो दिया जाएगा एवं यह प्रेरित किया जाएगा कि अगर वो जा सकते हैं तो वो बूथ के ऊपर जाके ही वोटिंग करें, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही बेड रिडन है तो वो उस समय पे जाएं और जो BLO के द्वारा जो फॉर्म दिया गया है उसमें वो भरें। तो उनके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर पोलिंग पार्टियों का गठन किया जाएगा जो कि घर पे जाके वोटिंग करवाएंगे। शारदीय नवरात्रारो आज तीसरो दिन है। ईरे चालता मंदिरा माए सवारे सु ही देवी मारा दर्शना खातर श्रद्धालुओं कतारा लागुड़ी है। आज देवी मारा तीसरा स्वरूप मां चंद्र घंटारी घर और मंदिरा माए विधिवत पूजा अर्चना करी जा रही है। बंगाली समाज का निशु आदिना दुर्गा पूजारी तैयारियां करी जा रही है। जयपुरा दुर्गाबाड़ी माए नवरात्रा मौका माते भव्य दुर्गा पूजारो आयोजन कर्यो जावे है। छठनु शुरू होने वाला दुर्गा पूजा महापर्वरी आदिना तैयारियां करी जा रही है। बंगाल सु आया मूर्तिकारा कानी सु दुर्गाबाड़ी माए कई मूर्तियां तैयार करी जा रही है। मूर्तिकार अमित पाल बतायो कि मूर्तियां ने बनावा खातर बंगाल सु गंगा मैयारी माटी लाई जावे है। अभी 20 तारीख से छठ के दिन दुर्गा पूजा के आयोजन की शुरुआत होगी और उस दिन छठ के दिन माता की शाम को प्राण प्रतिष्ठा और आमंत्रण होगा माता का, और सप्तमी अष्टमी नवमी को तीनों दिन माता की दुर्गा पूजा के अवसर पर उनका पूजन, भोग आरती, संध्या आरती और धनुची नृत्य इत्यादि होगा। और 24 तारीख को दशहरे के दिन माता का सुबह सिंदूर खिला से माता को विदा किया जाएगा और उनका विसर्जन किया जाएगा। ये जो मूर्तियाँ हमारी होती हैं ये पूरी मिट्टी की होती हैं, अपना जो बांस और फूस की बनी हुई होती हैं, और उसकी विशेषता यही होती है कि 2 महीने पहले से इसकी तैयारी हमको शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए इतनी बड़ी 20 फुट ऊंची मूर्ति की मूर्ति है, और ये हम चाहते हैं कि बंगाल की विरासत जो वहाँ की संस्कृति वो ये साकार हो यहाँ पे। तो वो जो मूर्ति होती है वो इमीडिएटली पानी में मिट्टी घुल जाती है और जो स्ट्रक्चर बांस का होता है वो बच जाता है। तो ये पूरी पर्यावरण फ्रेंडली, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे दुर्गा मूर्ति, काली मूर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती सब मूर्ति हम लोग बनाता है, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है वो मिट्टी में फिनिशिंग अच्छा होता नहीं, इसलिए हम लोग कलकत्ता से गंगा मिट्टी लाता है। इसमें अच्छा फिनिशिंग होता है और क्या कलर भी अच्छा होता है, देखने से बहुत अच्छा लगता है। जयपुर झालाणा वन खेतर में स्थापित काली माता मंदिर में शारदीय नवरात्रा मौका माते श्रद्धालुओं घनी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर पुजारी पवन मीणा बतायो कि मंदिर में सुमारे मंगला आरती रे साथ ही श्रद्धालुओं पूगबो शुरू हो जावे है। मातारो मंदिर 1000 साल सु पुराणु है और ऐतिहासिक है। अठे नवरात्रि में अष्टमी रे दिन विशाल मेलारो आयोजन भी होवे है। में श्रद्धालु आते हैं, उनका सबका काम होता है। सब आरती में भी आते हैं, शाम सुबह भी आते हैं। दिन में 12-1 बजे भी आरती होती है, 1 बजे होती है, सुबह 6 बजे होती है, शाम 6 बजे होती है। नवरात्रों के दौरान काली माता के जहाँ जोड़ीले भी खूब आते हैं, ये भी उतारते हैं। लोगों का प्रोग्राम भी होता है। 9 दिन तक ये अच्छी व्यवस्थाएं चलती है। 1083 वर्ष पुराना मंदिर है। मूर्ति भी यहाँ पे प्रकट हुई मूर्तियाँ है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। नवरात्रा में 9 दिन माता का मेला लगता है। चुनाव ने ध्यान में रखता तका टाबरे आर किशोरिया माए राजनीतिक दलों का निशु न्यारा न्यारा मांग पत्रा ने ले एक दिन री राज्य स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर फॉर माए राख्यो गयो। कार्यक्रम समन्वयक मनीष सिंह बताया कि कार्यशाला में राज्य री न्यारी न्यारी संस्था वाला सहयोग सु 12,000 सु
बत्ता किशोर किशोरी आपरी चिंता और मुद्दा माथे चर्चा करी। पिछले 2 महीनों में हमने लगभग सभी 7 संभागों में संभाग स्तरीय कार्यशालाएं की बच्चों के साथ। इसमें बहुत सारे साथी संस्थाएं भी शामिल हुई और इन कार्यशालाओं के माध्यम से हमने लगभग 10,000 बच्चों से बातचीत की। इन कार्यशालाओं में बच्चों ने जो अपने मुख्य मुद्दे रखे, शिक्षा के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, उनकी भागीदारी के संबंध में, ये सारी बातों को आज समेकित रूप से इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में रखा जा रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व को भी हमने बुलाया है, जिससे कि वो बच्चों की इन चिंताओं से वाकिफ हो सकें, साथ ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें कि हम आगे इस अपने राज्य को, अपने राजस्थान को बच्चों के लिए एक अनुकूल राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो हमारे आसपास कोई सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है। तो मैं सरकार से यही मांगे करती हूँ कि सरकारी स्कूल्स बनवाई जाए और उनके अंदर ऑल सब्जेक्ट के ऑल टीचर्स उपलब्ध करवाए जाएं, टैलेंट है उसे दबाया ना जाए, हर चीज़ की फैसिलिटी हो। उनको थोड़ा बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए और उनकी जो चीज़ है, वो जो पर्सनली चीज़ होती है, वो आसानी से स्कूल, आंगनबाड़ी इनमें आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रा अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार ML मीणा दूरदर्शन जयपुर रा स्वच्छता अभियान 3 दिन रे तहत चलाई जा रही न्यारी गतिविधियां और नवाचार रो जायजो लीनो। इन दौरान वना दूरदर्शन केंद्र जयपुर रा उद्यान, मुख्य द्वार, स्वागत कक्ष, स्टूडियो, संपादन कक्ष जेडी ठोरा माते साफ सफाई री जांच कर्या। इन दौरान वना दूरदर्शन केंद्र काने शू चलाया जा रही अभियान और नवाचार प्रशंसा भी करी। इन दौरान केंद्राध्यक्ष सतीश देपाल, समाचार प्रमुख मंजू मीणा, कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण दास व्यास, निदेशक अभियांत्रिकी HP मीणा समेत कई अहलकार भी मौजूद रहा। भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत मैं यहाँ DD जयपुर में विजिट किया। यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई और यहाँ का आउटडोर इंडोर मैंने विजिट किया, उसमें बहुत अच्छा सराहनीय काम है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस बनी रहे और जितनी चीज़ें इन्होंने डिस्पोज कराई हैं, स्पेस फ्री कराए हैं, वो कंटिन्यू चलता रहे और यहाँ के कर्मचारियों को भी काफ़ी स्पेस मिलेगा। जो कबाड़ खाना या हम कह सकते हैं कि एक स्टोर के यूज हो रहा था, उनको उन्होंने एज ए ऑफिस की तरह यूज किया है। एक रूम जो महिलाओं के लिए, एक जेंट्स के लिए स्पेस फ्री करा करके और उसको यूज किया है, बड़ा सराहनीय काम है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ I&B से हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र श्री ML मीणा साहब जो है, हमारे जो पार्ट 3 है स्वच्छ भारत अभियान के, उसके अवलोकन के लिए यहाँ आए हैं और इन्होंने जो है जो हमारे केंद्र की और केंद्र के जो गतिविधियाँ जो पिछले सभी स्वच्छता अभियान में जो हुई है, उनकी इन्होंने बुरी प्रशंसा की है और मैं सभी स्टाफ के, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस अभियान में, स्वच्छता के अभियान में हिस्सा लिया। भीलवाड़ा रा पटेल नगर खेतर में सीमा बंजारा हत्याकांड रो मामलो गरमा भलाग्यो है। सीमारा परिजन न्याय और मुआवजारी मांग ने लेर विरोध प्रदर्शन कर रिया है। बंजारा समाज रा लोग इन बारा माए जिला कलेक्टर सहित पुलिस और प्रशासनिक अहलकारा ने ज्ञापन भी सौंप्यो है। जिस तरह से इनकी माता की हत्या कर दी गई है, लेकिन आप देखिए पुलिस और प्रशासन का और सरकार का रवैया किस तरह से पक्षपात करती है। आज ये भी एक व्यक्ति है, मानव है और सरकार का धर्म मानवता का धर्म होता है, लेकिन मानवता का धर्म निभाने के बजाय आज इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि ये गरीब हैं, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, क्योंकि इनका जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं यदि ये सरकार की, ये प्रशासन की गलतफहमी हो तो निकाल दें,
इनके साथ में संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा है, प्रत्येक वर्ग खड़ा है और इनको हर प्रकार की सहायता देंगे और सरकार को भी देनी पड़ेगी। यदि सरकार सहायता नहीं देती है तो उसका हम मुकाबला करेंगे। प्रदेश में पेपर लीक मामला नेर प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रदेश करीब 10 टोरा माथे कार्रवाई करी जा रही है। इन तहत आज ईडी टीम नागौर जिला डीडवाणा जायल और खारिया गांव में राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर घरा माथे सर्च री कार्रवाई करी। इन दौरान सीआरपीएफ जवान भी मौका माथे तैनात रहा। फिलहाल ईडी टीम मामला में दोनों लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इन अलावा जयपुर कई इलाका में भी ईडी कार्रवाई करी जा रही है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथोना विक्षोभरा प्रभाव से लाडला 24 घंटा में बीकानेर, फलोदी, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में कई ठोरा माथे भिरखा भी बटई। आथोना राजस्थान में भी कुछ एक ठोरा माथे ओला पड़ा। इसके अलावा राजधानी जयपुर समेत आरे सारे इलाका में भी हल्की भिरखा भी। राजधानी में आज भी सुमार सु बादला छाया रहा। मौसम महकमा रे सारू जैसलमेर में 782.2 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। अक्टूबर महीना में जैसलमेर में एक दिन में दर्ज 632 बिरखारो रिकॉर्ड है। बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का दौर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर में सर्वाधिक बारिश 84.2 mm रिकॉर्ड की गई है, जो कि अक्टूबर के महीने में आज तक का रिकॉर्ड किए गए बारिश का में सर्वाधिक ये आंकड़ा है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में अक्टूबर में 23 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा इस सिस्टम का जो असर फिलहाल राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, अभी भी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगा। इस दौरान यदि मैप से देखें तो आप देख सकते हैं ये जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका है। इसके अलावा जो नागौर, चूरू, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, ये यदि देखें तो झुंझुनू वाला जो इलाका है, तो ये जो शेखावटी क्षेत्र है जो हरियाणा पंजाब की तरफ लगता है। इसके अलावा जो जयपुर संभाग के क्षेत्र है और भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, इनमें आज दोपहर बाद या शाम के समय भी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी। हालांकि जो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से हैं, जो उदयपुर संभाग है, वहीं कोटा संभाग है, वहाँ पे फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद 18 अक्टूबर से एक बार फिर से इस सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा और पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश में कमी आ जाएगी कल से, लेकिन 21-22 अक्टूबर को एक कमज़ोर सिस्टम है, हल्की बूंदाबांदी या कहीं ट्रेस जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में हो सकती है। और अब आखिर में खास खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में वैश्विक समुद्री भारत शिखर जलसारो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर उद्घाटन कर। भारत की अर्थव्यवस्था लगत मार हो रही है मजबूत। सुप्रीम कोर्ट रो समलैंगिक ब्याह माथे बड़ो फैसलो कयो। स्पेशल मैरिज एक्ट रा प्रावधान में बदलाव की जरूरत तय करनु है संसद रो काम। प्रदेश में विधानसभा चुनाव लेर भाजपा और कांग्रेस की दिल्ली में बैठक जारी। कांग्रेस रा प्रत्याशी भीगी हो सके है घोषणा। भाजपा की भी दूसरी सूची ने देर चाल रही है मंथन। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर और उदयपुर में विधानसभा चुनाव लेर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं लीनी बैठक। चुनावी रणनीति माथे कर्यु मंथन। और प्रदेश में आथोना विक्षोभरा प्रभाव से कई जिला में पड़ा बिरखा सागर ओला। तापमान नीचा आवासों ठंडरो पड़ो असर। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।